हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग लेके। और लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम भाई दूज वाले दिन अपने घर पे बहुत सारी मस्ती करके रात को वापस अपने घर आ गए थे। तो ये व्लॉग है नेक्स्ट डे का, क्योंकि आज मतलब आज बनाना है खाना और कल पूजा होगी बासौड़ा की। तो जिसके भी घर पे ना ये वाली पूजा होती होगी तो वो मुझे बताना। तो हमने ना रात को बहुत सारा खाना बनाया था, जैसे कि कद्दू की सब्ज़ी, मटर आलू की सब्ज़ी, और इसमें मीठे चावल स्पेशली बनते हैं। तो बहुत लोगों के यहाँ नहीं, सिंपल चावल और दही से पूजा होती है, लेकिन हमारे यहाँ गुड़ वाले मीठे चावल बनते हैं और दही डाल के उनमें सुबह माता रानी को भोग लगाने जाते हैं। तो मुझे ना इस पूजा के बारे में पहले तो नहीं पता था, क्योंकि मेरे घर पे होती थी, लेकिन हमारे घर पे ऐसा होता है कि बस सिर्फ दही और चावल का भगवान माता को भोग लगाते हैं और पूरा दिन खाना बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ना मम्मा ने बोला कि एक टाइम का खाना नहीं बनाएंगे, शाम को ज़रूर बना लेंगे, क्योंकि एक टाइम बासा खाना खाना ज़रूरी होता है बासौड़ा में। ये ना क्या कहते हैं, होली के बाद पूजी जाती है, माता ठंडी करते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। तो बस उसी की तैयारी में हम लोग लगे हैं। तो मम्मी लगी हैं पूजा वाले कमरे में, पूजा का सामान पूरा सब इकट्ठा करके रखने, क्योंकि सुबह जल्दी हम लोग सुबह 5 या 6 बजे उठ के पूजा करने जाएंगे। और मैंने कद्दू की सब्ज़ी छौंक दी, आलू की सब्ज़ी भी बनने रख दी। और ये देखो हालत, देखो मेरी कितनी बुरी हालत हो चुकी है मेरी, क्योंकि हम सेक रहे हैं पूड़ियाँ, और बहुत सारी पूड़ी सेक के रखनी थी, क्योंकि कल सुबह खाना नहीं बनेगा। तो दी बेल रही थी, क्योंकि मुझे पूड़ी बेलना नहीं आती, सेकना तो मुझे आती है। ये देखो कढ़ाई मैंने इतनी ज़्यादा तेज़ कर ली थी ना कि पूड़ियों का पापड़ बनना शुरू हो गया था। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए कढ़ाई को ठंडा होने दिया, फिर दोबारा तेल अच्छे से गर्म किया। देन नेक्स्ट बार में जब मैंने पूड़ियाँ सेकी ना, ये देखो दीदी को, और ये दोनों की मस्ती ऐसे ही दिन भर चलती रहती है। मतलब पता नहीं दोनों के बीच में इतनी बॉन्डिंग मेरी भी नहीं है दीदी से, जितनी बॉन्डिंग इसकी है। आटा तुमको नहीं मारना, आटा कैसे मैं भैया। तो फिर पूरा खाना वाना बनाने के बाद रात में 10 या 11 बजे मैं फ्री हुई। फिर मैंने लगवाई मेहंदी, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि मेहंदी लगवाते, मतलब हर साल लगाते हैं, लेकिन कोई लगाने वाला नहीं होता तो हम अपने यहाँ से टेम्परेरी लगा लेते। तो ये ऊपर एक दीदी रहती हैं, उनको लगाने आती है, तो ये तो लगा रही थी। पूरा खाना वाना बना के हम हो गए थे फ्री। फिर हमने लगवाई अपने हाथों में मेहंदी। लोग के ये वाला जो डिज़ाइन है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, और कल हम जाएंगे उसको क्या कहते हैं पता नहीं, मैं मम्मी से पूछूंगी। मैं पूजा तो पिछले 3 या 4 सालों से करती आ रही हूँ, लेकिन मैं हर बार नाम भूल जाती हूँ। मतलब उसमें बासा खाना खाया जाता है और शीतला माता की पूजा होती है। तो हमने सारा खाना बनाया। हमने बनाया कद्दू की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी और पूड़ी और चावल और क्या बनाया, और चने की दाल भिगो के रखते हैं ऐसे कच्ची वाली, जो माता को चढ़ाते हैं। वो सब हमने सारी प्रिपरेशन कर ली और मेहंदी भी लगा ली। और मैंने आज बहुत सारे कपड़े धोए थे, बिकॉज मैं पूरे 1 हफ्ते बाद अपने मायके से आ जाई थी। तो इन भाई साहब ने बहुत सारे कपड़े कर दिए थे। इन भाई साहब ने मतलब मेरे पति देव। गुड मॉर्निंग गाइस, जस्ट अभी मेरी नींद खुली है। रात में काम करते करते इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आँख कब लग गई। जस्ट अभी बस मैं मुँह हाथ धो के और फ्रेश होकर आई हूँ। तो पहले फटाफट से रूम की सफाई करते हैं, देन फिर आज बाकी के सारे काम पूजा करने के बाद करेंगे। सिर्फ सफाई करनी है और रेडी होकर जल्दी से मंदिर पूजा करने जाना है। नायरा भी, बहन सब जाग चुके हैं, बाबू कोचिंग चले गए और नायरा बहन भी चले गई अपनी बुआ के पास सोना है, क्योंकि अभी तो बुआ सो रही है और उसको इतनी सुबह सुबह मैं परेशान नहीं करना चाहती। तो मैं उसको उठा के दीदी के पास सुला के आ गई। तो पहले मैं फटाफट से करते हैं हम रूम की सफाई और फिर रेडी होके चलेंगे मंदिर, फिर आपको दिखाएंगे मंदिर।
मैं फटाफट से नहा धो के रेडी होकर आई हूँ। देखो मैं इतने शॉर्ट नोटिस पे रेडी हुई हूँ, ना मैंने कुछ लगाया, क्योंकि सिर्फ अपनी औलाद की वजह से। दिखाती हूँ मेरी औलाद कहाँ है, इसने मुझे सुबह से इतना नाक में। जी देखो 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 मैं कितनी जल्दी आ गई दीदी। दीदी मैंने जैसे कैमरा चालू करके लाइट सबसे पहले पक्के आ गई। कौन? आज तूने मेरी नाक में दम कर दिया। क्या कर दिया? नाक में दम कर दिया। सुबह सुबह कोई इतनी जल्दी नहा धो के रेडी होगा? टाइसन पकड़ो फोन, चलते हैं। चलो गोदी में आ रही हो? कुछ ना पैके सुबह सुबह। और हम चलते चलते मंदिर भी पहुंच गए। तुम घर से मंदिर का शूट नहीं कर पाई बिकॉज मैं नायरा को गोदी में लेकर आई थी, इसलिए शूट नहीं कर पाई। तो ये मंदिर हमारे घर के थोड़े से टॉफी अभी दिलाएंगे। तो मंदिर ही तो आए हैं अपन। बनना है ब्लॉग, ऐसे कर लो बस, दबाना नहीं है कुछ। तुमने पकड़ लिया फोन, फोन और फोड़ दोगी मेरा। तो ये रही शीतला माता, और अब हमने कर ली पूजा। अब हम सुनेंगे बांसवाड़े की कहानी, क्योंकि ये कहानी भी मैंने ना यहाँ पे फर्स्ट टाइम सुनी थी, तो आप लोग भी सुनिए। कैसे सुन रहे हो? डोगरी माई बोली कि मैं तो पूजा करने जा रही, तो संग वाली बोली कि हम भी आ रहे हैं। तो क्या तुम मेरे पीछे आओ, मैं आगे चल रही हूँ। तो कहने लगी कि हाँ ठीक है। तो अम्मा वो पूजा करके आने लगी, तो वो कह रही तुम सब पूजी आई? तो कह रहे हम तो पूछ के आ गए। तो सबों की झोपड़ी में आग लग गई, तो डोगरी अम्मा की झोपड़ी बच गई। तो उन्हें कि ऐसे कैसे हो गया? तो चलो राजा का ढिंढोरा पीट के आए। तो ढिंढोरा पीटने गए तो राजा बोला कि देखो डोगरी माई ने रात को बासोड़ा बनाया था, बासोड़ा बना वो तो माता ठंडी करने गई है, तुम लोगों ने ताज़ा बनाया, इसी में तुम्हारे घरों में आग लग गई। तो जैसे डोगरी माँ को मकान बचे, तो सबको मचे माता रानी। हाँ खा लो भाई, माता रानी संग में खाते हुए चल रही है। नहीं बहुत अच्छी बात है, भगवती आ जाए लोग। तो फाइनली सारी पूजा वूजा करके घर वापस आ गए। हालत देखो, और मेरे पे ना ये साड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं पहनती। ये देखो, मुझे पहली बात तो मुझे पहली बात तो साड़ी पहननी आती है। ऊपर से अगर मैं कभी बाई चांस पहन भी लूँ तो ये हाल होते हैं साड़ी के। ये देखो यहाँ पे पूरा था एक ना गुट्ठ सा बन जाता है। तो पहले फटाफट से इसको चेंज करते हैं, उससे पहले एक फ़ोटो खींच लेते हैं। और महारानी जी मंदिर से आते ही पीछे झूला लगा हुआ है मोहल्ले में, तो वहाँ चली गई झूला झूलने, तो उनको भी देख के आते हैं। लेकिन पहले ये अपनी साड़ी उतारते हैं तो अभी हम लोग वापस आ गए थे और हम दोनों ने कर लिया चेंज। देखो मेरे बेटू ने भी कर लिया है और मैंने भी कर लिया है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो अभी बेटू को भूख की लग ली थी, तो मम्मा बेटू को क्या खिला रही है? पूरी खिला रही है। पूरी आपको कैसी लगती है? मम्मा बेटू को खिला रही है पूरी, बस थोड़ा सा और बाइट बचा हुआ है। और तो मैं बेटू को खिला देती हूँ। देन फिर अभी तो मुझे तो भूख नहीं लगी, लेकिन मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है। तो बेटू को खाना खिलाने के बाद मैं जाऊँगी पानी पीने, और इसके कपड़े भी चेंज कर दिए क्योंकि बाहर गंदे हो गए थे। आप पहले ये पूरी फिनिश कर लो, फिर मैं आपके लिए पानी लाऊंगी। ओके? तो आज पूरा दिन हमारे घर खाना नहीं बनेगा। और किस किस के घर पे ये पूजा आराम से पहले खा लो। और किस किस के घर ये पूजा होती है, क्योंकि हम कितने भी ज़्यादा मॉडर्न हो जाएं, हम हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहते हैं। बिकॉज मेरे मायके में भी और यहाँ भी हम कितने भी ज़्यादा मॉडर्न हो जाएं, लेकिन मॉडर्न होना अपनी जगह होता है, लेकिन अपनी परंपराओं को चलाते रहना या फिर जो हमारे रिचुअल्स हैं उनको पूरा करते रहना, वो एक अपने कल्चर में हमेशा रहना, वो एक मतलब कह सकते हैं कि हमारे बहुत सालों से हमारे जो पूर्वज थे वो भी करते आए थे। दिन फिर हमारे सास ससुर, उनके भी सास ससुर, तो अब हम करते आए, फिर हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। तो ये
बहुत तेल था पूड़ी में। तो ये एक अच्छी हैबिट है, मतलब हम हिंदुओं में ये बहुत अच्छी हैबिट होती है कि हम लोग कितने भी ज़्यादा मॉडर्न हो जाएं लेकिन कभी अपना जो कल्चर होता है वो नहीं भूलते। जो हमारी परंपराएं होती हैं, पूजा पाठ वगैरह, हर चीज़ नियम से करना सब कुछ, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी और कास्ट का मुझे पता नहीं, लेकिन हम हिंदुओं में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बाबू भी सुबह चले गए थे बेचारे बिना चाय के। हाँ, चाय पीने का तो मेरा वैसे मन नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मेरी चाय छूट जाए, लेकिन अब मुझे बहुत प्यार। बेटू और पूड़ी लेकर आऊँ? एक और ले आऊँ? ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, एक और पूड़ी लेकर आते हैं। देखो इतनी सारी मस्ती करने के बाद अभी कितने बज रहे हैं, 11:30, क्योंकि ये बच्चा सुबह 6 बजे का उठा हुआ है मेरे साथ में, क्योंकि ये रात को डिसाइड करके सोया था कि मैं सुबह मम्मी और दादी के साथ मंदिर जाके रहूँगा। रात में इसने हम लोगों के साथ मेहंदी भी लगवाई, बोला मेरे को सुबह उठा देना, मैं मन नहीं जाऊँगा। मैंने इसको नहीं उठाया, बल्कि इसने सुबह 6 बजे उठ के मेरे को उठाया, मम्मा उठो, मन नहीं, चलो दादी चली जाएगी। फिर भैया सुबह से अभी तक क्या हुआ वो तो आप जानते हो। इतना मुझे परेशान करने के बाद वो तो चैन से सो रहा है। देखो मेरा गुल्ला, मेरा ढूंगला, तो इसको सोने देते हैं। और सुबह 6 बजे से मैं उठी हूँ तो अपने शरीर पे भी थोड़ी सी तरस खा लेती हूँ, बिकॉज़ आप लोगों को तो पता ही है कि मैं कितने बजे उठती हूँ। और जिन लोगों को पता है ना कि मैं कितने बजे उठती हूँ, वो कमेंट करके मुझे बताना कि मैं कितने बजे उठती हूँ। वो मुझे लगता है ना इस क्वेश्चन का जवाब जो है कि मैं कितने बजे उठती हूँ, मैं बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों को पता है मैं कितने बजे उठती हूँ। और इस चैनल को आजकल आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बेल आइकन नहीं दबा रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और भर भर के कमेंट्स कीजिए। ओके, सो अभी मैं भी जा रही हूँ सोने। आप लोगों से मिलेंगे हम शाम को, क्योंकि हमने कल रात को ही खाना सारा बना के रख लिया था। तो भाई साहब मैंने तो कर ली अपनी पेट पूजा और मेरा पेट हो चुका है फुल। अभी जब बाबू आएंगे तब मैं उठूँगी। अब मुझे पता नहीं वो कब तक आएंगे, उन कोचिंग पर हैं। फ़ोन करके पूछा है मैंने कि कब आओगे, तो बोल रहे हैं अभी कोचिंग पर रेनोवेशन का काम चल रहा है, क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए बहुत सारा काम चल रहा है। तो वो तो थोड़ा लेट ही आएंगे, 1-1:30 बजे तक। तो अभी तो 11:30 बजे है, तो बहुत सारा टाइम है, 2 घंटे मेरे पास रेस्ट करने के लिए। तो आराम से रेस्ट करते हैं, फ़ोन चलाते हैं और मज़े करते हैं। तो अभी हो गई थी शाम और मैं अभी सो के उठी हूँ और थोड़ा सा ही खाना खाया था मैंने सुबह, क्योंकि बासा खाना नहीं खाया जा रहा था। तो अभी कल रात में दाल चावल बनाए थे ना, तो बहुत सारे उसके चावल रखे हैं, तो अभी मैं उनको कर रही हूँ फ्राई, क्योंकि हम सबको ना बहुत तेज़ भूख लगी है। मम्मी ने भी बोला कि एक टाइम नहीं बनाया सुबह, अब बना लो कोई बात नहीं। तो पहले मैं फटाफट से अपने चावल फ्राई कर लेती हूँ। तो ये बन गए हमारे फटाफट वाले चावल, और ये मैंने अपने लिए और बाबू के लिए चावल। कहाँ गए थे? घूमने गए थे, खाना नहीं है, मम्मी की है शायद। और यहाँ पे आंटी धो रही हैं बर्तन। घूमने गए थे, तब की मैं इनसे पूछ के गई थी कि खाओगे, मैं बना रही हूँ अपने लिए, मुझे भूख लग रही है। मैं हाँ खाऊंगा, बना लो। पता नहीं कब आने तो खाते हैं, पहले टेस्ट भी नहीं करी अभी मैंने, क्योंकि सुबह ना थोड़ा सा ही खाना खाया था। मम्मी ने बोला था कि खाया जाता है बासौड़ा का खाना। बाबू एक चम्मच ले आना, एक ही चम्मच लाई मैं, एक चम्मच ले आना। मैं अभी चपाती बना रही हूँ, दादी से ले लो, दादी से बुलेटी है दादी अंदर, दादी। और फिर ये रात में खाना आज थोड़ा सा लेट ही बनाया था, क्योंकि दिन में सबने चावल खा लिए थे। तो सब्ज़ी तो मटर आलू की बहुत सारी रखी थी, सिर्फ रोटी बनानी थी, तो मैंने ज़्यादा नहीं थोड़ी सी रोटी
बना के रख दी थी कि जिसको भी खानी होगी वो खा लेगा। और पवन तो है नहीं, पवन गया हुआ है उज्जैन महाकाल घूमने के लिए, और विशाल भैया भी कहीं गए हुए हैं किसी पार्टी में। तो सिर्फ बाबू को, मम्मी पापा को और दीदी को ही खानी थी। मेरा तो पेट अभी तक फुल था, तो बस थोड़ी सी रोटी बनानी थी। मैं फटाफट से बना के ख़त्म करते हैं फिर। तो सुबह बासा खाना खाया था, उसके बाद से तो सुबह से इतना ज़्यादा आलस आ रहा है ना। जस्ट अभी मैं किचन में से आई हूँ, और आप गर्मी होती जा रही है तो दिन पे दिन इतनी ज़्यादा गर्मी लगती जा रही है ना किचन में कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती जा रही है। हाँ, सो अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।